हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश वाली क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 4th नंबर पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो लिखी है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 1821 में। लगभग 26 या 27 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही यंग एज में ये मर गए थे, लेकिन इनको एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट के तौर पर जाना जाता है। चलो पोइट के बारे में पढ़ते हैं एक बार। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, यानी कि इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, हालांकि इनको ट्रेन किया गया था सर्जन बनने के लिए। इन्होंने डिसाइड किया अपने आप को डिवोट करना, पूरी तरीके से समर्पित करना, होली पूरी तरीके से पोइट्री को। इनको लगा कि भाई ये पोइट्री लिखने के लिए बने हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उस फील्ड को छोड़ दिया। सर्जन बनने के लिए जो उनको ट्रेन किया जा रहा था, इन्होंने सोचा कि मैं सर्जन अच्छा नहीं बनूंगा, मैं पोइट्री अच्छी करूंगा, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को पोइट्री को डिवोट कर दिया। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language। तो कीट्स की एक पावर है, कीट्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये अपने रीडर्स को बहुत ही अच्छे से प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि अपने मूड को ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोइट्री में, और अपने एस्पिरेशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उनके जो टारगेट्स हैं उनको भी अपनी लैंग्वेज के थ्रू वो एक्सप्रेस कर देते हैं जो उनके मन में चल रहा है। इसीलिए रीडर्स इनसे बड़े प्रभावित होते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट मीन्स एक अंश, एक टुकड़ा फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियोन। तो पूरी पोएम का नाम तो एंडीमियोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो कहाँ से ली गई है, तो वो एंडीमियोन नाम की एक बहुत ही फेमस पोएम से लिया गया है। और ये एक पोइटिक रोमांस है, एक लॉन्ग पोएम है, बहुत बड़ी पोएम है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड। ग्रीस के एक पौराणिक कथा पर ये आधारित है। इन विच एंडीमियोन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोइट हु lived on माउंट लेटमोस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गोडेस। इसमें जो कहानी है वो ये है कि एंडीमियोन नाम का एक गडरिया है, शेफर्ड है, जो पोइट भी है। उसको सिंथिया का सपना आता है। सिंथिया इज़ द मून गोडेस, चंद्रमा की देवी। तो उसका सपना आता है और वो बड़ी सुंदर होती है। तो उस सपने के बाद द एन्चांटेड यूथ, वो जो पूरी तरीके से एक्साइटेड युवा है ना, जो वो शेफर्ड है, वो रिजोल्व करता है, निश्चय करता है टू सीक हर आउट एंड सो वेंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। तो सपने के बाद जब वो जागता है तो उसे लगता है कि सिंथिया कहीं तो मिलेगी, और उसको ढूंढने का वो प्रण लेता है, पूरा निश्चय करता है कि भाई वो उसको ढूंढेगा। और वो इस सर्च में कहाँ तक जाता है, वो समुद्र की गहराइयों तक, जंगलों में और डेजर्ट में, सारी जगह पे उस सिंथिया को ढूंढता है। तो यहाँ पर जो ये पोएम है ना, ये एक एलिगरी है। एलिगरी क्या होती है? ये एक ऐसी पोइटिक डिवाइस होती है जिसको पोइट और राइटर्स यूज करते हैं बड़ा मीनिंग देने के लिए। कहानी का यूज किया जाता है एक सिंबॉलिक मीनिंग देने के लिए, एक बहुत ही गहरी बात समझाने के लिए। देखो, गडरिया यहाँ पर ढूंढ रहा है उस सुंदर देवी को, ब्यूटीफुल सिंथिया को। उसको लगता है सपने में दिखी है तो वो वैसे भी दिखेगी, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो ये एलिगरी क्या है? एलिगरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कहानी के जरिए, कविता के जरिए कुछ सिंबल दे करके बहुत गहरी बात को समझाया जाए, लेकिन डायरेक्टली ना बताया जाए। तो यहाँ पर ये जो कविता है ये हमें बताना चाहती है कि किस तरीके से इंसान की जो सर्च है ना आइडियल ब्यूटी के लिए, आइडियल हैप्पीनेस के लिए, वो चलती रहती है और उसे वो ढूंढता रहता है। तो कुल मिलाकर के इंसान जो है ना आइडियल ब्यूटी की सर्च में रहता है, हमेशा आइडियल पीस की सर्च में रहता है, आइडियल हैप्पीनेस की सर्च में रहता है। तो ये सिंथिया जो है ये रिप्रेजेंट करती है आइडियल ब्यूटी को और आइडियल हैप्पीनेस को, जिसकी सर्च में इंसान हमेशा लगा रहता है। देखो, हमको कुछ भी मिल जाए, हम फिर भी हमें ये लगता है कि अभी और मिलना बाकी है, तो इट मीन्स वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ दैट हैप्पीनेस। Let us read this question. Let us read this question before we start reading the poem. What pleasure does a beautiful thing give us?
एक सुंदर वस्तु हमें क्या खुशी देती है? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? क्या सुंदर चीज़ें संजो करके रखने लायक होती है? यस, ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो हमें एवर लास्टिंग जॉय देती है, न ख़त्म होने वाला जॉय। कविता के अंदर भी यही बात बताई गई है। ऐसा मज़ा हमें देती है सुंदर चीज़ें जिससे जो कभी ख़त्म ना हो। क्यों? जब हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं तब तो हम एंजॉय करते ही हैं, तब तो हमें प्लेज़र मिलता ही है। हम बाद में भी उस पल को याद करके वही मज़ा ले सकते हैं। जब हम सपना आता है हमें उस चीज़ का दोबारा से, या हम पीसफुली बैठे हैं, आराम से शांति से बैठे हैं और हमें वो पल फिर से याद आ जाए तो हमारे चेहरे पर दोबारा से खुशी झलक आती है। हम बिल्कुल खो जाते हैं उस पल में, तो वो मज़ा फिर से ले सकते हैं हम, और कितनी ही बार ले सकते हैं। तो संजो के तो रखी जाती हैं सुंदर चीज़ें, कहाँ? हमारी यादों में। तो उनको रखा जाता है क्यों? जब हमें ज़रूरत होती है खुशी के पलों की और प्रेजेंट में हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम पास्ट में जा कर के उस ट्रेज़र में, उस अपने कलेक्शन में गोता लगाते हैं और उस प्लेजर को दोबारा से जी लेते हैं। तो ट्रेज़र करने लायक होते हैं वो पल। चलो पढ़ते हैं अभी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो ब्यूटीफुल चीज़ें जो होती हैं ना वो हमेशा मज़ा देने वाली होती है, और इनका मज़ा है ना इंक्रीज होता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्यूटीफुल चीज़ों का जो मज़ा है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि वो ब्यूटीफुल चीज़ों से रिलेटेड जो पल होते हैं वो हमारी यादों में स्टोर हो जाते हैं, और हम जब चाहें उसमें से मज़ा ले सकते हैं, उस हैप्पीनेस के पल को दोबारा से जी सकते हैं, और वही मज़ा हम दोबारा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर हम अपनी यादों के कलर भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही प्यारे हो जाते हैं वो पल हमारे लिए, और इसीलिए उतना मज़ा उस वक्त नहीं आया था। आया तो मज़ा उस वक्त था, तभी तो हमने उसको अपनी यादों में संजो के रखा है। लेकिन अब जब दोबारा याद करते हैं ना तो उन पलों को अब जब दोबारा से हम उस पल को याद करते हैं ना तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता है। हम उस पल को दोबारा जी करके उससे भी ज़्यादा मज़ा लेते हैं जितना हमने उसको पहली बार जब जिया था। इसीलिए तो जब बोला जाता है जो सुख के दिन होते हैं ना, जब दोबारा से याद आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून के दिन फील होते हैं, और इंसान हमेशा इसीलिए पास्ट में जीता है और वो उन खुशी के पलों को याद करता रहता है और उसको लगता है कि कितने अच्छे दिन थे वो। तो इसीलिए लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि पहले के दिन कितने अच्छे थे। वो इसलिए थे क्योंकि उस वक्त के पल सजो के रखे गए हैं यादों के अंदर, और वो अब यादों का कलेक्शन बन गए हैं, और वो पल अभी भी हमें ऐसे ही मज़ा देते हैं। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि ब्यूटीफुल पल जो होते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें जो होती हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, बट विल कीप अ बावर। बावर का मतलब होता है एक छायादार स्थान, जैसे पेड़ों की छाया होती है ना, वो क्वाइट फॉरेस्ट जो हमारे लिए शांत हो। देखो जिस तरीके से छाया, पेड़ों की छाया में गर्मी से झुलसते हुए अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमको पेड़ों की छाया मिल जाए तो हम उसके नीचे जब खड़े हो जाते हैं तो हमें हमारे शरीर को जो मज़ा मिलता है ना, जो सुकून मिलता है, वैसा ही सुकून हमें हमारे मन को मिलता है जब हमें सुंदर चीज़ों से रिलेटेड पल याद आ जाते हैं। तो जैसे ही हमें वो सुंदर पल याद आते हैं, सुंदर चीज़ों से रिलेटेड पल याद आते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल वैसे ही शांत हो जाता है जैसे हमारा शरीर शांत हो जाता है सूरज की गर्मी से झुलसते हुए छाया पा करके। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। तो सुंदर चीज़ें जो होती हैं, उनकी यादें जो होती हैं, जब उनकी यादों में हम खो जाते हैं तो हमें कैसी नींद आती है? बिल्कुल स्वीट और मधुर सपने आते हैं। और अगर ऐसा होता है, हमारी नींद अच्छी होती है और हमारे सांसें अच्छी होती हैं, तो हमारी हेल्थ भी इंक्रीज होती है। देयरफॉर इसीलिए ऑन एवरी मोरो, ऑन एवरी डे, हर दिन, इसीलिए हर दिन हम रीड कर रहे हैं, बुन रहे हैं अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ। एक फूलों की माला बुन रहे हैं हम जो हमें इस धरती से बांधे रखती है। तो क्या लगता है आपको, हर दिन सुंदर चीज़ों से रिलेटेड पल अपनी यादों में संजो देते हैं तो वो कलेक्शन बनता जाता है, और इसी तरीके से हम एक और फूल ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं और उस माला को बढ़ाते जाते हैं और मजबूत बनाते जाते हैं। वो माला एक क्या है? सिंबल है यहाँ पर हमारी इच्छाओं का, हमारी उन यादों का जो हमें इस धरती पर जीते रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। हम नहीं जाना चाहते इस धरती को छोड़ करके। तो
ये जो फ्लावरी बैंड है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे उस सुंदर पलों के कलेक्शन को जो हमें यहाँ पर बनाए रखे हुए है। हमें मज़ा आता रहता है यहाँ पर उनको याद करते हुए, और हमें लगता है कि और भी मिलेगा ऐसा ही मज़ा। तो पोइट ने बड़ी सुंदर बात कही है, हम सुंदर पलों को जीते जाते हैं और उनकी यादों को कलेक्ट करते जाते हैं। जैसे माला में फूल पिरोते रहते हैं ना, उसी तरीके से हम अपनी यादों के कलेक्शन में वो अच्छी यादें, सुंदर चीज़ों से रिलेटेड यादें संजोते जाते हैं और उनको याद करके जीते जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेंडेंस। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, डिस्पोंडेंस का मतलब निराशा, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, डर्थ मीन्स कमी, ऑफ नोबल नेचर। देखो इस धरती पर है ना, नोबल नेचर के लोगों की कमी है, अच्छे व्यवहार वाले लोगों की कमी है, बिल्कुल है, सब मानेंगे इस बात को। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिनको हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि ये नोबल नेचर के लोग हैं। अदरवाइज़ मोस्टली लोगों के साथ, जब जितने भी लोगों के साथ हमने डीलिंग की है, उसमें से काफ़ी परसेंटेज ऐसे निकले हैं जिन्होंने हमें या तो धोखा दिया है या झूठ बोला है, जो सेल्फिश निकले हैं। तो ये बात हम मानते हैं कि अच्छे व्यवहार वाले लोगों की कमी है इस दुनिया में। और जब हमें ये पता लगता है कि ऐसा है तो हम निराश नहीं हो जाते। हम लोगों के साथ जब डीलिंग करते हैं तो हम सोच समझ के करते हैं कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। और इस वजह से हमारे डेज ग्लूमी हैं, हमारे जो दिन हैं वो ग्लूमी हैं, दुख से भरे हुए हैं। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग यस। देखो हम जो है ना सर्च कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं इस दुनिया में किस चीज़ को, खुशी को, खुशी के पलों को। हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर बस खुशी चाहता है। हम जो भी काम करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, हर एक काम के पीछे एक ही लक्ष्य होता है हमारा, खुशी पाना। देखो हम पढ़ते क्यों हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कामयाब हो जाएं। लेकिन कामयाब होना भी हमारा मेन टारगेट नहीं है, हमारा मेन टारगेट उससे कहीं ऊपर है। तो लोग कहेंगे कामयाब इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ होगा, पैसे होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, हमें जो भी चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन क्या वो भी टारगेट है? नहीं, वो भी टारगेट नहीं है। गाड़ी मेन टारगेट नहीं है, बंगला मेन टारगेट नहीं है, पैसा मेन टारगेट नहीं है, पैसों से जो मिलेगा वो भी मेन टारगेट नहीं है। जो चीज़ हम पैसों से खरीदेंगे ना, उस चीज़ से जो खुशी मिलेगी, मेन चीज़ यही है। हमें सफलता भी खुशियों के लिए चाहिए, हमें नाम भी खुशियों के लिए चाहिए। हमें जो भी कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं ना, इवन हम टूथब्रश कर रहे हैं ना सुबह, वो भी हमें खुशी के लिए कर रहे हैं। क्यों? अगर हमारे दांत अच्छे होंगे तभी तो हम कुछ खा पाएंगे, अगर हमारे दांतों में दर्द नहीं होगा तभी तो हम जी पाएंगे, अच्छे से खुशी से जी पाएंगे। तो मेन टारगेट हमारी लाइफ का है खुशी। तो हम क्या सर्च कर रहे हैं इस लाइफ में? खुशी। लेकिन हम वही चीज़ कर रहे हैं इस दुनिया में खुशी को पाने के लिए जो हमने अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखा है या दुनिया ने हमें सिखाया है। तो जो रास्ते हमारे बने हैं ना इस दुनिया के अंदर, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, जो रास्ते हम अपना रहे हैं खुशी को पाने के लिए, वो इस दुनिया ने ही हमें सिखाए हैं। तो वो सारे के सारे रास्ते अनहेल्दी हैं और ओवर डार्कन्ड हैं। किस तरीके से? लास्ट में हमें पता चलता है कि वो अनहेल्दी इसलिए हैं कि क्योंकि उन रास्तों को अपना करके हम खुशियाँ नहीं पाते। हम खुद को तो हार्म करते ही हैं, औरों को भी हार्म करते हैं। कैसे? सेल्फिश हो जाते हैं, ओवर करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, ओवर डार्कन्ड वेज हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, बुरे काम करते हैं खुशी को पाने के लिए। तो इंसान करता है ये सब कुछ। तो अपनी खुशी को पाने के लिए हमने जो दुनिया से सीखा, जो पाया, जो देखा, वही हमने किया, और लास्ट में पता चलता है कि खुशी नहीं मिलती है। ओवर डार्कन्ड और अनहेल्दी वेज हैं वो। यस, जब ऐसा पता लगता है हमें, तो इन सभी के बावजूद, इतने सारे दुख देखने के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। देखो एक ऐसा इंसान जो इतने सारे दुख देख चुका है दुनिया के अंदर, उसने इतने सारे इनह्यूमन नेचर वाले लोगों को देख लिया है, लाइफ में इतनी चीज़ें अपना करके देख ली, खुशियाँ फिर भी नहीं मिली, तो क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल दुखी हो जाएगा और उसका मरने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो जिएगा, क्योंकि कुछ इस दुनिया के अंदर अभी भी कुछ शेप हैं ब्यूटी की, कुछ सुंदर चीज़ें हैं जो उसके मन से उस निराशा को एक पल में हटा देंगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर देखो जो वर्ड यूज किया ना पोइट ने, वो क्या किया है? पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। पाल जो होता है वो एक ऐसा कपड़ा होता है जो डेड बॉडी के ऊपर ढका जाता है। तो यहाँ पर वो वाला कपड़ा, वो पाल जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मन के ऊपर छाई हुई वो उदासी जो इतनी गहरी हो गई है, इतनी
गहन हो गई है कि उसको कफन के साथ कंपेयर कर दिया। तो इतनी गहरी उदासी को भी सुंदर चीज़ें एक चुटकी में ऐसे हटा देती हैं। तो आपने देखा होगा, आपका मूड कितना ही ख़राब क्यों ना हो, आप कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, जैसे ही आपको कोई सुंदर चीज़ दिखाई देती है, सुंदर चीज़ सबके लिए अलग अलग होती है, सबके लिए अलग मायने रखती है। कोई क्रिकेटर जो होता है ना, कोई क्रिकेटर अगर वो उससे पूछा जाए कि उसके लिए सुंदर चीज़ क्या है, तो उसके लिए सुंदर चीज़ है क्रिकेट का मैच देखना, और वो वाला मैच देखना जिसको देखने में उसे मज़ा आ रहा है। एक ब्यूटी सीकर जो सुंदरता नेचर में रहने वाला लोग होगा, उसके लिए सीनरी सुंदर चीज़ होगी। किसी के लिए म्यूजिक सुनना सुंदर होगा। तो सबके लिए अलग अलग है। तो वो ब्यूटीफुल चीज़ें जैसे ही उसको याद आएंगी, जैसे ही उसको दिखेंगी, एकदम से वो अपने सारे दुखों को भूल जाएगा, एकदम से वो अपनी सारी निराशा को भूल जाएगा। तो ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर वो पावर है कि हमारे मन के स्विच को एकदम से ऑन कर देती है। कौन से वाला स्विच? खुश होने वाला स्विच। और ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रेजेंट में देखनी है ब्यूटीफुल चीज़ें। हम बैठे हैं और हमें हमारा 5 साल पहले का कोई एक दिन, कोई पल याद आ जाए, और वो एकदम से हमारे बटन को, स्विच को ऑन कर देगा और हम खुश हो जाएंगे। तो पॉइंट यही कहना चाहता है, इतनी सारी निराशा के बावजूद भी सुंदर चीज़ों के अंदर वो पावर है कि वो फिर भी हमें खुश कर देती हैं और हम एकदम से जी उठते हैं, जाग उठते हैं। तो ऐसी सुंदर चीज़ों का कलेक्शन है एक, जिसके बारे में पॉइंट यहाँ बता रहा है। सन, मून, ट्रीज़, ओल्ड और यंग, यानी कि कुल मिलाकर के पॉइंट बताना चाहता है इनडायरेक्टली हमें कि सुंदर एक ही चीज़ है इस दुनिया के अंदर, वो है नेचर। तो स्प्राउटिंग आ शेडी बून, तो ये पेड़ जो होते हैं ये एक शेडी का मतलब छायादार, बून का मतलब ब्लेसिंग हमारे लिए क्रिएट करते हैं। सन तो है ही ब्यूटीफुल, मून भी है ब्यूटीफुल, बिल्कुल है। तो ट्रीज़ भी ब्यूटीफुल हैं क्योंकि वो हमें छाया देते हैं, और वो हमें ही छाया नहीं देते, सिंपल शीप को भी छाया देते हैं। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, एक बहुत बड़ा मीनिंग दिया है पॉइंट ने यहाँ पर। सिंपल शीप जो है वो रिप्रेजेंट करती है सिंपल मैन को, क्योंकि इंसान जब इस धरती पर आया था ना, तो वो बिल्कुल सिंपल था, उसके पास बुद्धि नहीं थी, उसके पास लॉजिक नहीं था। और जैसे जैसे उसने ज्ञान हासिल किया, वो बुद्धि आ गई उसके पास, विवेक आ गया, लॉजिक आ गया, और उसने अपने आप को अपने सबसे बड़ा मानना शुरू कर दिया। इवन इतना ज़्यादा बड़ा मानना शुरू कर दिया, उसने भगवान को ही मानना बंद कर दिया। तो यहाँ पर सिंपल शिप, जब तक वो सिंपल था तो भगवान की ब्लेसिंग, पेड़ जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं गॉड की ब्लेसिंग को, और सिंपल शीप रिप्रेजेंट करता है एक सिंपल से इंसान को जो पहले हुआ करते थे। आज के टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं इंसान, और वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, वो टेक्नोलॉजी में इतना गुम हो गए हैं कि वो सेल्फिश हो गए हैं, और वो ये सारी जो ब्लेसिंग्स है ना गॉड की, वो नहीं ले पाते हैं। क्योंकि इसीलिए बोला जाता है मेंटली इल लोग ज़्यादा हैं इस दुनिया में आज के टाइम पे। एंड सच आर डफोडिल्स, डफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं विद ग्रीन वर्ल्ड, हरियाली से भरे हुए संसार में जहाँ वो रहते हैं, कितने सुंदर लगते हैं वो। एंड क्लियर रेल्स, और पानी की साफ लहरें, झरने, नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक। तो जो सुंदर चीज़ें हैं वहाँ यूँ यहाँ पर सारी की सारी मेंशन की है पॉइंट ने, वो सारी की सारी नेचर से रिलेटेड हैं, नेचर में से ही ली गई हैं। तो क्लियर रिल्स, पानी की साफ़ लहरें, झरने जो अपने लिए कूलिंग कवर बना लेते हैं। आपने देखा होगा नहरों के किनारे, नदियों के किनारे दोनों तरफ पेड़ उग जाते हैं, और वो पेड़ ही हैं जो उस पानी को ठंडा रखने के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो वो जो जगह होती है, उस जगह पर आप जा कर के पाँव लटका करके पानी में एक बार बैठ कर के देखो, क्या सुकून मिलेगा आपको, क्या सुंदर नज़ारा होगा वो। तो ऐसे नज़ारों को आप एक बार जी लो, क्या ज़िंदगी भर आप भूल सकते हो? आप उस पल को जी करके तो मज़ा लोगे ही, उसको जीने के बाद जब आप घर पर वापस आ जाओगे तो अपने दोस्तों को बताओगे, और इवन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी उस दिन को, आप उस पल को याद करोगे तो उतना ही मज़ा आएगा आपको जितना उस दिन आया था जिस दिन आपने उसको सच में जिया था। तो वो ब्यूटीफुल पल जो हैं, हमें सुंदर चीज़ों से भरे हुए पल हमें हर वक्त मज़ा देते हैं। और ये जो नदियाँ होती हैं ये जो झरने होते हैं, ये अपने आपको ढक लेते हैं पेड़ पौधों से। तो किसके खिलाफ? हॉट सीजन में अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। तो वैसे तो ये एक सीनरी क्रिएट की है पोइट ने, लेकिन कितनी सुंदर है ये चीज़ें, कितना सुकून देती हैं आँखों को। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जंगल के बीच में ऐसे ही खिलते हैं गुलाब के फूल जो अपनी खुशबू को स्प्रिंकल करते हैं इधर उधर और सुंदर नज़ारा क्रिएट करते हैं। तो वो भी एक सुंदर जगह होती है, उसको भी आप ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी के तौर पर गिन सकते हो।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी इस दुनिया के अंदर। जनरली पोइट तो यहाँ पर नेचर से रिलेटेड चीज़ें ही बता रहा है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर का मतलब होता है महानता, डूम्स का मतलब होता है, वैसे तो डूम का मीनिंग होता है विनाश, और डूम्स का एक मीनिंग भी होता है कि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि जब ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उस दिन को हम डूम्स डे मानते हैं, जिस दिन सभी के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होगा। लेकिन यहाँ पर महान लोग जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो उनका जो विनाश हुआ था उस दिन, जिस दिन वो मरे थे, उनकी डेथ में भी एक महानता है। उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल, लोगों की भलाई के लिए। तो उसमें कितनी महानता है। उनकी कहानियाँ सुनकर वी हैव इमेजिन्ड द फॉर द माइटी डेड। उस दिन जब लास्ट डे होगा ना दुनिया का, तो उनके हिसाबों का, जब उनके कर्मों का जब हिसाब होगा तो उनको कितना सम्मान मिलेगा भगवान से। तो उस चीज़ को भी हम इमेजिन करते हैं, तो वो नज़ारा भी बड़ा सुंदर है। और उन लोगों की कहानियाँ तो है ही सुंदर। उन लोगों की कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो हमें कितनी इंस्पिरेशन मिलती है उन महान लोगों की कहानियाँ। तो हमें मोटिवेशन फील होता है, इंस्पिरेशन मिलती है हमें, और कितनी अच्छी लगती हैं उनकी कहानियाँ। तो वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो सारी सुंदर कहानियाँ जो हमने या तो पढ़ी हैं या सुनी हैं, सारी की सारी ये ब्यूटीफुल चीज़ें। एंडलेस फाउंटेन है, न ख़त्म होने वाला फवारा। और किस चीज़ का? इमोर्टल ड्रिंक का। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत का। तो ये जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं या जितनी भी कहानियाँ हैं, ये सारी की सारी सुंदर चीज़ें हमारे ऊपर बरस रही हैं। पावरिंग ऑन टू अस, पावरिंग बरस रही हैं ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग फ्रॉम द गॉड। हेवंस ब्रिंग का मतलब स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग के छोर से, और स्वर्ग के छोर से का मतलब भगवान की तरफ से ये सारी चीज़ें हम पर बरस रही हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर, हमें खुश रखने के लिए इस दुनिया में। वैसे तो इस दुनिया के अंदर दुख बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान ने ब्लेसिंग्स के तौर पर सुंदर चीज़ें भी बनाई हैं, और वो सभी सुंदर चीज़ें हमें प्रेरित करती रहती हैं इस दुनिया में जीवित रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम। इस पोएम का मैसेज तो यही है कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें एक बार मज़ा नहीं देती, वो हमें बार बार मज़ा देती है, बार बार, हर बार, और उसका मज़ा बढ़ता जाता है। क्योंकि